अब देखिए किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएट करिए भाई एफ डैश एक्स, इसको बोलिए, इसको -6x² -18x -12 -6x² -18x -12, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। -6 कॉमन ले लीजिए बेटा। तो जैसे हमने -6 कॉमन लिया तो x² + 3x + 2, अब x² + 3x + 2 के फैक्टर ये आएंगे आपके पास x + 1 और x + 2। भाई 2 के फैक्टर होंगे +1 और +2, तो x + 2 के फैक्टर आएंगे आपके x + 1 और x + 2, तो ये आ गया -6 x + 1 x + 2, ये इसके फैक्टर आ गए। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलिए बेटा, पीयूष बोल। नो सर। और बाकी किसी को कोई दिक्कत? हितेश, आयुष? नो सर। अब देखो इधर, ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। Now for the fx to be strictly increasing, for the fx to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0, f dash x greater than 0 होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा -6 x + 1 x + 2 इज ग्रेटर देन 0। जैसे आप नेगेटिव हटाओगे तो इनफिनिटी का साइन चेंज हो जाएगा और नंबर लाइन -∞, इन्फिनिटी, -2 -1 प्लस माइनस प्लस, तो ये लेस देन 0 चाहिए बेटा मुझे। तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, कहां से कहां तक आ रहा है नेगेटिव? भाई कहां से कहां तक आ रहा है? -2 से -2 to -1 -2 से -1, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -2 to -1। इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -2 to -1। तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया भाई आपको। दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया। अब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। For the fx to be strictly decreasing, for the fx to be strictly decreasing, f dash x is less than 0, -6 x + 1 x + 2 is less than 0, so x + 1 x + 2 is greater than 0, इनफिनिटी का साइन चेंज, अगेन नंबर लाइन -2 -1 प्लस माइनस प्लस, हमें प्लस चाहिए पॉजिटिव, so therefore fx is strictly decreasing on -∞ to -2 union -1 to infinity। ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? बोल दीजिए बेटा, इसमें किसी को डाउट है? बोलो। नो सर। चलिए अगली प्रॉब्लम। Find the interval in which the function f given by
find the intervals in which the function f given by fx equal to 3/10 x की पावर 4 minus 4/5 x cube minus 3x square plus 36/5 into x plus 11 is A strictly increasing and B strictly decreasing. Strictly decreasing. ये हमारा इंटरवल है, इसमें मतलब किस इंटरवल में ये फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. एफ एक्स इक्वल टू 3/10 x की पावर 4 minus 4/5 x cube minus 3x square. हाँ बोल, हाँ क्या बोल रही है, बोल दे. पूछ. डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x f dash x 3/10 x की पावर 4 का डिफरेंशियल 4x cube. तुम ही बात कर लिया करो ना, नीचे बोलते दूसरे नंबर पे मिला दो, ये कट गया. फोर एक्स क्यूब 4/5 एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर. हाँ बोल. ठीक है, ठीक. अब ये जबरदस्त, ये 5 एल्सियम ले लिया. ये आ गया आपका 9x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36. कोई दिक्कत इसमें? यही आएगा ना? अरे यही आएगा क्या? नो सर, स्टार्टिंग में तो 6x क्यूब होगा ना. हाँ 6x क्यूब, बाकी ठीक. अब कॉमन क्या आएगा? 6 कॉमन आ गया भाई. तो यह बचा आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. क्या रखने पे 0 आ रहा है बेटा? एक फैक्टर देखो, x की जगह क्या रखेंगे? 0 आ रहा है. 1 रख के देखो पहले. 1 रखने पे 0 आ रहा है क्या? Yes sir. देखो मैं तुम्हें इसके तरीके बताता हूँ. ये 6 है ना, इसके फैक्टर 1 2 3. अब या तो ये प्लस में आएगा या माइनस में आएंगे, ये फैक्टर आएंगे. तो पहले 1 रख के देखो, 1 रखने पे 0 आ रहा है क्या? बोलो भाई. इसके फैक्टर जो 3 फैक्टर होंगे एक्स क्यूब के, तो जो आपका कांस्टेंट है उसके क्या फैक्टर आ रहे हैं? 6 के क्या फैक्टर आ रहे हैं बेटा? 1 2 3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पहले ही बोलो. हाँ Yes sir. तो या तो इसके वेक्टर 1 2 1 आ 3, रहा है. तो 1 2 3, तो 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका एक फैक्टर तो 1 है. अब 2 रख के देखो. 2 रखने पे 0 आ रहा है क्या? No sir. क्यों नहीं आ रहा? आ तो रहा है. कहाँ? 1 मिनट रुको, वापस करते. नहीं आ रहा? नो सर, नहीं नहीं आ आता. रहा सर. नहीं आ रहा तो -2 रखने पे भाई चेक तो करना पड़ेगा आपको. हाँ देखो देखो देखो, जल्दी देखो.
यस सर आ रहा है। आ रहा है ना? -8 -4 12 -8 और -8 16 और 16 आ रहा है बेटा। -2 मतलब +2 इसका एक फैक्टर हो गया, +2 इसका एक फैक्टर हो गया। अब 3 रखने पे आ रहा है सर। 27 और 6 33 और 3 9 2 18 और 15 33 x -6 ये इसके फैक्टर होंगे बेटा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो ज्यादा इजी है। एक फैक्टर निकाल लो बस, पीयूष समझना, एक फैक्टर निकाल लो बस, जो मेरे को इजीली निकल गया x -1। अब इससे x को इससे डिवाइड करो, कितना आ रहा है? X क्यूब को square. एक्स स्क्वायर। इस 6 को -1 से डिवाइड करो, इस +6 को -1 से डिवाइड करो, कितना आ गया? -6. यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अरे बेटा जवाब नहीं दो कोई तो कैसे काम चलेगा No, बेटा? sir. x³ डिवाइड बाय x स्क्वायर +6 डिवाइड बाय -1 -6, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है? -x square चाहिए कितना? -2x square तो किसकी जरूरत है? -x square तो -x स्क्वायर को इस x से डिवाइड करके यहाँ लिख दो बस, यही इसका फैक्टर होगा, -x। करना तो पड़ेगा बेटा, बिना उसके कैसे करोगे? आपको जब पावर 3 वाला ये ना आपका फैक्टर आएगा तो एक फैक्टर निकाल लो, बाकी दो फैक्टर मेरे मेथड से निकालो। इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, तो ये दोनों आ गए। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -x स्क्वायर चाहिए आपको -2x स्क्वायर, तो बचा -x स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ लिख दो। अब फैक्टर करो भाई, -6 के इससे फैक्टर करो कि -1 आ जाए, बोलिए। ऑब्वियसली -3 और क्या आएगा बेटा? -3 और +2, +2 ये इसके फैक्टर हो गए, तीनों फैक्टर। इस तरह से फैक्टर निकलेंगे, वरना डिवाइड करो, और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना डिवाइड करो ना। ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। For the fx to be strictly increasing, f dash x is greater than 0, 6/5 x -1 x -3 x + 2 is greater than 0, x -1 x -3 x + 2 is greater than 0. Number line -2 1 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। बताइए कहां से कहां तक इंक्रीजिंग आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक आ रहा है? -2 से 1 और 1 से infinity, sorry 3 से infinity। fx is strictly increasing on -2 से 1 यूनियन 3 to infinity, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। तो fx is strictly increasing on -2 to 1 यूनियन 3 to infinity। सर हाँ बेटा बोलो। सर जब मतलब है ना, लाइक एज्यूम कर रहे हैं ऐसे कि -2 से 1 तक भी माइनस से साइन है और 1 से 3 तक माइनस साइन है, तो डायरेक्टली अपन को लिखना है अगर डिक्रीजिंग का, तो -2 से 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इंक्रीजिंग का तो लिख सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का नहीं लिख सकते। ठीक है सर। इंक्रीजिंग का तो लिख सकते हो, यदि उस पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। नाउ बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, strictly decreasing. For the fx to be strictly decreasing,
f dash x is less than 0. 6/5 x minus 1 x minus 3 x plus 2 is less than 0. X minus 1 x minus 3 x plus 2 is less than 0. Number line -2 1 3 plus minus plus minus. So therefore fx is strictly decreasing on minus infinite to -2 union 1 to 3. ये हमारा strictly decreasing interval आ गया इसका. तो fx is strictly decreasing on minus infinite से -2 1 to 3. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट. Find the interval in which the function fx equal to x minus 1 का क्यूब x minus 2 का स्क्वायर is strictly increasing or strictly decreasing. Is strictly increasing or strictly decreasing. अब जो तेने पूछा ना वो इसमें कवर हो जाएगा. fx इक्वल टू x माइनस 1 का क्यूब x माइनस 2 का स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x f dash x. बोलिए x माइनस 1 का क्यूब 3x minus 1 का होल स्क्वायर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये एज इट इज. फिर x माइनस 1 का होल क्यूब एज इट इज ट्वाइस ऑफ x माइनस 1. कॉमन आ गया बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस सर वहाँ 2 ट्वाइस ऑफ x minus 2 आएगा. 2. हाँ 2 है वो. ठीक है. तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 कॉमन आ गया. तो यहाँ बचा आपका 3 इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ बचा 2 इंटू एक्स माइनस 1. कोई दिक्कत नहीं आता? हाँ सर. हाँ. तो ये हो गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2. ये हो गया 3x और 2x 5x माइनस 8. क्लियर? क्लियर है? यस. नाउ ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ. ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. For the function fx to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0. x minus 1 का होल स्क्वायर x minus 2 5x minus 8 is greater than 0. नंबर लाइन पे आ जाओ भाई. सबसे कम कौन आ रहा है? 1 2 और 8/5. 1 2 8/5. सबसे कम कौन आ रहा है? 1. फिर 8/5. 8/5. फिर 2 प्लस माइनस क्योंकि ओड पावर है. 8/5 माइनस प्लस ओड पावर है. लेकिन ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा. क्यों रहेगा प्लस? सबको पता है क्योंकि स्क्वायर है. यहाँ जब भी इवन पावर आएगी तो आपका साइन चेंज नहीं होगा.
ये क्लियर है? Yes, sir. यूज क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? यस सर। अब स्ट्रिक्टली बोला है बेटा, तो स्ट्रिक्टली में आपको भाई इंक्रीजिंग बोलता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख देता, लेकिन स्ट्रिक्टली बोला है तो मेरे को नहीं लिख सकता मैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 1 टू 8/5 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल होगा। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 1 टू 8/5 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। क्लियर? यस सर। नो, बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होगा वैसे बता दो, पूरा वही का वही करना, बस लेस देन 0 लगाना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूरा वही का वही करना, बस लेस देन 0 लगाना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर द एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फॉर द एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ये आ गया आपका एफ एक्स इज लेस देन 0 मतलब एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 5x माइनस 8 इज लेस देन 0। नंबर लाइन वही की वही बनेगी सेम, माइनस इनफाइनाइट 1 8/5 2 प्लस माइनस प्लस प्लस। So therefore f(x) is strictly increasing on 8/5 to 2, 8/5 to 2। सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ डिक्रीजिंग लिख दो यहाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 8/5 to 2। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया बेटा, गलत लिख दिया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल ये हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर? अब मैं दूसरे टाइप की प्रॉब्लम पे आता हूँ। ये तो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की है, अब मैं आ रहा हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन, उसको समझना। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। भाई log x, पहले मैं इसका डोमेन निकालना पड़ेगा आपको। log x का डोमेन होता है x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये हमें log x का डोमेन याद रखना, हमें log x का डोमेन याद रखना है कि इसका x का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये इसका डोमेन है। अब यदि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो समझते हैं। जैसे हमारे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम देखते हैं, एक प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, वो करवा देता हूँ पहले। प्रूव that y equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, x is greater than -1। चलो इसने डोमेन दे रखी x is greater than -1, नहीं दे रखी होगी तो मुझे निकालनी पड़ेगी। अभी कैसे निकाली ये समझा रहा हूँ। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट ऑफ इट्स डोमेन, इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट ऑफ इट्स डोमेन, पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग है, ये हमें प्रूव करना है। We have to prove that this function is increasing function throughout of its domain। पूरे फंक्शन में, पूरे डोमेन में ये इंक्रीजिंग है। अब इसको समझिए भाई कैसे करेंगे।
y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। पहले तो log के अंदर 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0 से ज्यादा आना चाहिए, मतलब x का वैल्यू किससे ज्यादा आना चाहिए बेटा, -1 से ज्यादा। और अपॉन में क्या आ रहा है इधर, 2 बोलो। प्लस एक्स 2 प्लस एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अपॉन में है इसलिए, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। 0 तो पागल है क्या, 0 नहीं होनी चाहिए, वही तो बोल रही हूँ। अरे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, मेरे क्या को पता क्या क्या बोलती है। बोलो यहाँ से x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, -2। -2 हाँ -2 नहीं होनी चाहिए, वो 0 बोल रही है। वो मैं थोड़ी सी और ध्यान से रख, रही थी। तो x का वैल्यू -2 क्या इसमें आ रहा है कि x का वैल्यू -2, अरे x ग्रेटर देन -1 में -2 आ रहा है क्या, नो सर। नो सर। तो इसका मतलब इसका डोमेन हो गया बस x ग्रेटर देन -2। डोमेन मतलब आंसर जो भी आएगा बेटा, आप ध्यान से समझना पीयूष, जो भी आंसर आएगा वो -1 से ज्यादा में आएगा, उससे कम में कोई आंसर नहीं आएगा। जो भी आंसर आएगा जो भी है वो डोमेन में ही आएगा। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसका, एफ एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, वाई इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। डिफरेंशिएट कर दो भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx। बोलो log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का 1 1 माइनस, क्वेश्चन रूल लगाओ, 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x डेरिवेटिव नीचे वाले का डिफरेंशियल 1, 1 तो ये आ गया 1/1 प्लस एक्स 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। अभी भी अपन सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक सिंगल फंक्शन आना चाहिए, बीच में माइनस आ रहा है, तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4 1 प्लस प्लस 4x एक्स। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कैंसिल 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 कर दिए, ये बचा भाई, तो एफ एक्स बचा आपका डी वाई डी एक्स या एफ एक्स एक ही बात है। ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। यहाँ तक ये आपका डी वाई डी एक्स बच गया, ये सिंप्लीफाई हो गया ये आपका। अब हमें क्या करना है, वाई डी वाई डी एक्स आ गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग में जितने भी होल स्क्वायर है वो आप हटा सकते हैं। इंक्रीजिंग में ये फैसिलिटी होती है हमारे पास, भाई ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दोनों 0 से ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको हटा सकते हैं पॉजिटिव है। कोई दिक्कत, जो भी स्क्वायर है इंक्रीजिंग में आप उसको आराम से हटा सकते हो। स्ट्रिकलिंग में तो एक्स स्क्वायर नहीं हट सकता क्योंकि वो 0 पे 0 होएगा स्लोप, इसलिए, लेकिन इंक्रीजिंग है क्योंकि वो 0 इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए आप हटा सकते हो। जो तुमने पूछा था ना वो वही बात बोल रहा हूँ मैं, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, वो वाली बात है इंक्रीजिंग में।
इसलिए हटा दिया मैंने क्योंकि स्क्वायर है। अब बचा क्या 1/1 + x, ये 0 कब हो रहा है 1 + x? -1। -1। तो अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इससे आ जाएगा बस डायरेक्ट। तो आप बोलेंगे फॉर द एफ टू बी इंक्रीजिंग, फॉर द एफ टू बी इंक्रीजिंग dy/dx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 1/1 + x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बेटा 1 तो पॉजिटिव है तो 1 + x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एक ही बात है। 1/1 + x ग्रेटर देन 0 बोलो या 1 + x ग्रेटर देन 0 बोलो, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो x का वैल्यू किससे ज्यादा आ रहा है? अरे x का वैल्यू किससे ज्यादा आ रहा -1। है? -1। क्या यही डोमेन था क्या? यस सर। सो f(x) इज इंक्रीजिंग इन इट्स होल डोमेन। अब जो जिसको नहीं समझ में आया है वो आराम से पूछो इसमें, इन इट्स डोमेन। अभी रुक जाओ, मुझे लिख लेने दो, और फिर तुम्हारा जो जो कंफ्यूजन है जिसके, वो मेरे से पूछ लो आप। पहले एक बार देख लो, डिफरेंशियल करने तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके आगे ये जो इंटरवल लिखा है इंक्रीजिंग, जो जो हटाया है और क्यों हटाया है, उसमें कोई हाँ डाउट है सर, तो वही पूछो। ये जो 1/1 + x है ना, एक बार वो बता दो आप। क्या 1/1 + x? हाँ एक्स सर, मुझे भी स्क्वायर। नहीं है। एक मिनट के लिए, यदि मैं इसको नहीं हटाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तब मैं इसको नहीं हटाता हूँ तो ये ऐसे बनेगा भाई, -∞ इनफाइनाइट -1। इधर तो आएगा ही नहीं क्योंकि डोमेन में नहीं आ रहा, ये तो ये 0 हो रहा है 0 पे, ये तो आएगा ही नहीं। प्लस प्लस क्योंकि 0 है, कि भाई ये कैसे बना, समझ में आया? हाँ सर। तो यही तो लिखा, और क्या लिखा मैंने? और मैंने बोला इंक्रीजिंग है तो ये इंक्लूड हो जाएगा 0, तो ग्रेटर देन हाँ -1 आ सर, रहा है कि बता नहीं आ दो। रहा? हाँ तो मैं सर। यही तो बोल रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात, जब भी इंक्रीजिंग होगा तो जितने स्क्वायर लिख रहे हैं वो सब हटा देना, इस तरह से हटा देना, क्योंकि ये स्क्वायर है। चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, जितने भी, यदि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा हो सिर्फ, तो जहां पर भी स्क्वायर दिख रहा है उसको आप हटा देना बिना देखे समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ये स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हटा दिया। ये भी पॉजिटिव होगा, हटा दिया। तो हमारा सिर्फ बचा बेटा, ये हट गया, ये हट गया, ये तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूज, पॉजिटिव वैल्यू का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उसको हटा सकते हो। क्लियर है? यस सर। फ्यूज बोल बेटा। हाँ सर, आगे। अब आया 1/1 + x। अब ये बोलो, अब यदि इंक्रीजिंग है तो dy/dx का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, 1/1 + x ग्रेटर देन 0 होगा। बोलो ये पॉजिटिव है कि नहीं? 1। यस सर। तो ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब 1 + x किससे ज्यादा होगा? बोलिए। 0। तो x की वैल्यू किससे ज्यादा होगी? -1। और यदि आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो ये लो हटाओ, छोड़ो। a फॉर द एफ टू बी इंक्रीजिंग, छोड़ो, इस तरह से कर लो। f' है dy/dx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन, -∞ इनफाइनाइट, पहले डोमेन मार्क कर लो, -1। इस वाले इंटरवल में कोई भी आंसर नहीं आएगा, पहले बता चुका हूं मैं, नो आंसर। ये 0 कहाँ हो रहा है 0 पे, ये कहाँ हो रहा है -1 पे, ये -2 इसमें आ ही नहीं रहा। इधर से चलेगा +0 क्योंकि स्क्वायर इससे मिल रहा है इसलिए प्लस, और इंक्रीजिंग है इसलिए ये 0 इंक्लूड हो जाएगा। सो देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन x इज ग्रेटर देन -1 इन इट्स होल डोमेन। अब क्लियर है? ये अच्छा लग रहा तो ये कर लो। सर दोनों ही आ गए अब तो। हाँ, ये है, इसलिए f(x) इंक्रीजिंग है इसके पूरे डोमेन में। चलिए एक और करो।
देखो करते हैं। fx इक्वल टू x अपॉन log x। डोमेन पहले तो log x है इसलिए x से ग्रेटर देन 0। तो बेटा अपॉन में आ रहा तो ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तब बताएंगे बेटा log की वैल्यू 0 कौन सी वैल्यू के लिए होती है? अरे log किसकी वैल्यू 0 होती है? 1। यस 1। तो x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और x का वैल्यू 1 के इक्वल। क्या हुआ, क्या ले आएगी, क्या लाना है? ला मैं भेज रहा हूं। तो x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये इसका डोमेन आ गया भाई। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये इसका डोमेन हो गया भाई। अब इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है भाई। डोमेन आया ग्रेटर देन 0 और x इज नॉट इक्वल्स टू 1। नॉट इक्वल टू 1। अरे ये ले लो। चलो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ भाई। इसका मतलब ये हुआ आंसर जो भी आएगा वो 0 से ज्यादा में आएगा भाई। एफ डैश एक्स log x का स्क्वायर log x, x का डेरिवेटिव 1, x 1/x, एफ डैश एक्स आ गया log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई No, sir. दिक्कत? अब ए इंक्रीजिंग, ए इंक्रीजिंग, for the fx to be increasing, f dash x must be greater than 0, log x minus 1 upon log x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब मैं तुम्हें बोल ही चुका हूं, लेकिन हाँ क्योंकि हमने डोमेन निकाल लिया इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर है तो मैं इसको हटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या बोला था मैंने, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. log x इज ग्रेटर देन 1। भाई log की वैल्यू 1 कब होती है? ये बेस ई है तो x इज ग्रेटर देन ई। log ई की वैल्यू ई, तो x का वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए? बोलिए भाई, x का वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए? E से। ई से ज्यादा होना चाहिए। क्या ई से ज्यादा में 1 आ रहा है क्या? अरे बेटा सब जवाब दो, ई से ज्यादा में 1 आ रहा है क्या? हैं? ई की वैल्यू क्या होती है? Sir. 2.71828। हाँ। तो 1 नहीं आ रहा, सो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन e टू इंफिनिटी। e टू इंफिनिटी fx का वैल्यू इंक्रीजिंग है e से इंफाइनाइट में। fx इज इंक्रीजिंग ऑन e टू इंफाइनाइट। ये हमारा इंक्रीजिंग आ गया भाई। नाउ बी डिक्रीजिंग। कल ट्रिग्नोमेट्रिक वाले होंगे बेटा इसमें। फॉर द fx टू बी डिक्रीजिंग,
एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। फिर मैं log x का होल स्क्वायर हटा सकता हूँ क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो log x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन e। लेकिन आपका डोमेन का ध्यान रखना है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है हमारा? -1 डोमेन, अरे डोमेन कहाँ कहाँ -1 कहाँ, ध्यान है तेरा? क्या लिखा है भाई? डोमेन 0 से ज्यादा और 1 के इक्वल नहीं है। एफ डिक्रीजिंग ऑन 0 to e -1। स्टार्टिंग में देखते हैं ना, मैंने डोमेन क्या लिखा था? x 0 से ज्यादा होना चाहिए और एक 1 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग है 0 to e -1, 0 से ज्यादा और 1 के इक्वल नहीं है, तो 0 to e -1। आया समझ में? अरे आया क्या? यस सर। चलिए, ये आज का पार्ट था बेटा। इंटीग्रेशन का कोई डाउट है अभी? किसी का इंटीग्रेशन का कोई डाउट है? बहुतों ने होमवर्क नहीं भेजा है आज तो बहुत ज्यादा सर नहीं, बहुत ने नहीं जो भेजा है। साइन हाँ सर साइन x की पावर 4 वाला एक क्वेश्चन था, उसमें cos के मैंने कल फॉर्म में भी क्लास में था। करवा दिया, क्लास में करवा दिए दोनों को कल। हाँ सर मैंने कर लिया, बस उसको ऐसे ही करना है वो वाले उसका के साथ टार मेथड जो मैंने मतलब बताया उसी स्क्वायर। मेथड से होगा, और कोई मेथड नहीं है, और कोई मेथड नहीं है। तेरे पास कोई स्पेशल मेथड हो तो बता दे। हाँ सर मेरे पास कैसे आएगा? तो फिर तू बोल क्या रही है कि वही मेथड है के साथ? जब मैं बोल रहा हूँ वही मेथड है, तो तेने पूछने का रीजन ये है कि तेरे दिमाग में और कोई दूसरा मेथड आ रहा है, तो मुझे पता लगे ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं तेरे। हो तो बता, मैं ताकि मैं तेरे को ये तो बता सकूँ ना क्या गलत है क्या सही। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो बता मुझे। भाई तेने कुछ सोचा होगा जब ही तो पूछा है। बोलना बेटा, मैं मजाक में नहीं बोल रहा, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं तेरे से। नहीं सर पहले मेरे दिमाग में आया कि है ना जो साइन स्क्वायर x है उसको अपन पहले 1 - cos स्क्वायर x कर देंगे, बट बाद में बात तो ही हो जाएगी ना। वो तो बात तो बराबर ही हुई ना, फिर क्या हाँ करना तो है? बाद में कन्वर्ट हो जाएगा वापस में। वो तो बाद में फिर वो स्क्वायर आ गया, मुझे स्क्वायर को ही तो हटाना और क्या करना है। हाँ सर।